बुलडोजर चलवा दे रहे हो, यानी आदमी पता नहीं पसीना बहा बहा के कैसे करके अपना घर बनाता है और तुम उसी का घर तोड़वा दे रहे हो। तो इसे मोदी इसको कह रही हूँ मैं, टकले को, योगी को, ये इसमें पहाड़ों में बुलडोजर क्यों नहीं घुमवा रहा और ये आकर रह रहा है यहाँ पे। इसको तो डमरू लेना चाहिए, चिमटा लेना चाहिए, जाके पहाड़ों में शंख बजाना चाहिए। यहाँ मंत्री नहीं बनना चाहिए, मंत्री नहीं बनना चाहिए। फकीर है सबसे ज्यादा, जो साधु हैं वो हिजड़े हैं, सच्चे जो हिजड़े हैं वो साधु जो हैं वो किन्नर हैं। हाँ सर, हम ये कह रहे थे, अब आखिरी बात ये है कि वक्फ तरमीमी बिल जब तक कैंसिल नहीं होगा हम सब मिल करके इसको लड़ते रहेंगे, चाहे हम सब जो है जान भी दे दें। विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, जान तक दे देंगे हम लोग अपने हिंदुस्तान में रहेंगे तो मस्जिद के साथ, मदरसों के साथ, आज़ादी के साथ। मरना एक दिन है, हमें मरना है। बंदा ले ले चाहे आदमी ले ले, अल्लाह ले ले, एक जान है, बंदा ले चाहे अल्लाह ले, मरना है। मगर जब हमारे मस्जिदों पे, कब्रिस्तानों पे बात आएगी, हम सर कलम करवा सकते हैं अपना, मगर झुक नहीं सकते। हमारा सर झुकेगा तो अल्लाह के आगे झुकेगा। हम अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। समझ में आया? और जो पैदा है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हम मौत से नहीं डरते। मौत का जायका सबको चखना है, हम नहीं डरते मौत से। तो बिल के अगेंस्ट सब करते रहोगे विरोध प्रदर्शन जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती? वो जो है वापस नहीं हो जाती तब तक हम लड़ते रहेंगे हर तरह से, जान माल सब वक्फ कर देंगे हम इसके लिए। लेकिन जब तक बिल वापस नहीं होती हम सब बिल्कुल भी सहमत और राजी नहीं होंगे इस बिल में, चाहे हमें किसी हद तक भी जाना पड़े। जमहूरी तरीके से और कानून के मुताबिक हम लोग लड़ते रहेंगे इसमें। तो इसमें बहुत सारी ऐसी कमियां रह गई है वक्फ बोर्ड बिल में, क्या वो आप लोगों की बात नहीं सुनी गई? नहीं, वो ये बिल की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अगेन सही है, मुस्लिम अगेन है। हाँ, हम सरकार से ये आवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार को जितने मुसलमानों को मारना है वो अपना रोड कौन रहा है? नहीं मार ही रही है, सरकार मार रही, घर तोड़ रही है सरकार, रोड पे खड़ा अपराधी को नहीं, 1,00,000-2 लाख जितने मुसलमान को मारना जिससे सरकार का कलेजा ठंडा हो जाए, वो रोड पे खड़ा कर दे, हम तैयार हैं। हम पे वो गोली, मुसलमान भारत के नागरिक चला दे, कौन मार? नहीं, ये सरकार मार रही है, जगह जगह मार रही है। ये इफ्तारी में इसे दिक्कत, शहरी में इसे दिक्कत, ये त्यौहार के नाम पर मुसलमानों को शहीद कर रही है। ऐसे सरकार नहीं चलती है। पाकिस्तान में कभी मंदिर पे कोई विवाद होता है? नहीं होता है, क्योंकि जमहूरी लाखों मंदिरें तोड़ी गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनाई गई है। अब पाकिस्तान में लाखों मंदिर तोड़े गए। सरकार से कहना चाहते हैं कि इस बिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल वापस होना चाहिए और हमें ये बिल बिल्कुल भी जो है ये तरीका सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है ये बिल। मुसलमानों को बहुत दबा लिया, दबने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को बहुत दबा लिया और मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान खत्म हो चुका। हाँ, और उसमें अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल एक छोटा सवाल है। सुनो, एक सवाल है आपसे। कह रहे हैं जाति बाती को मारो गोली, ये सब बोल रहे हैं ना नारा, और भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। हमारे पड़ोस बोला है कि सुन यही नारा चलता है। सुना, ये बोलते हैं ना, कोई बात नहीं है, हमारे बराबर में हिंदू रहते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम उसको राम राम भी करेंगे, हम उसको राधे राधे भी करेंगे। अब तुम क्या जय श्री राम बोलो, हम उसका सुअर बना देंगे, बोल नहीं सकते, उसकी गर्दन कलम कर देंगे, मगर हम जय श्री राम नहीं बोल सकते। जब तुम्हारे कहने से नहीं बोल सकते, अपनी मर्जी से बोल सकते। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं। हाँ, सरकार जो है विकास पर काम करे, विकास पे काम हाँ, प्रेम और प्यार मोहब्बत पे काम ना करे, नहीं किसी भी धर्म को छेड़े ही ना, किसी भी धर्म को। अच्छा, एक सवाल है आपसे, छोटा सवाल एक सवाल। जिस प्रकार कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड जो बनाया था, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना दिया था? अगर बना देता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। नहीं, वो कांग्रेस से पूछिए, ये वो कांग्रेस से पूछिए। हमारा कहना ये है कि वक्फ बोर्ड तो कांग्रेस ने बनाया है ना? नहीं, कांग्रेस ने नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1994 में वक्फ बोर्ड तो भी लेके आए थे ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हमारी तरफ से पहले से ही है। ये संविधान पर आपने संविधान में सब धर्म के मानने वालों को अपना एक हुकूकी निरपेक्ष है भारत देश, वो तो पता है। लेकिन 1994 में वक्फ बोर्ड को जो ऐड करा गया था, सनातन बोर्ड को क्यों नहीं करा? वो कांग्रेस से पूछिए ना, गलती। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि अब ये सरकार आई, ये बना दे सनातन धर्म। क्या सारी वसीम नाम है मेरा, ये सारी कंट्रीज में वक्फ बोर्ड होता है, ये अपनी अपनी कंट्रीज का। अगर ये गवर्नमेंट इंडियन वो कांग्रेस ने ऐड करा है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सारी कंट्रीज में होता है। ये हमारी नबी, ये हमारे नबी के दौर, ये हमारे नबी के दौर से, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर, हमारे नबी के दौर से
जो गरीब मजबूर बेसहारा लाचार, ये उनकी ज़रूरतों के लिए ये वक्फ बोर्ड बना गया है। लोगों ने अपनी इसका नाम के ज़मीनें दी है और सब चीज़ दी है, वो इसी भरोसे थे कि मुसलमानों को, जो कमज़ोर मुसलमान है, उनकी सहायता के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी निजामुद्दीन में जो झुग्गियाँ तोड़ी गई थी वहाँ मुसलमान थे सारे मेरे ख्याल से, लेकिन वहाँ नहीं आप नहीं जानते, मैं बता रहा हूँ, वहाँ तमाम मुसलमान थे, गरीब मुसलमान थे, महिला बहनें थी वहाँ पे, उसके सामने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, क्यों नहीं उनको वहाँ पे घर दे दिया? मैडम कहाँ पे घर दी? निजामुद्दीन में जो मकान तोड़ी गई थी वहाँ मुसलमान बहनों का, अगर चाहते तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में उनको रहने दे देते। क्यों दे? क्यों? ये तो उसका, ये सरकार का काम है या वक्फ बोर्ड का काम है? वक्फ बोर्ड के बारे में पूछ। वक्फ बोर्ड तो जगह खाली कराएगी, ये काम सरकार की है, सरकार घर देना, सरकार प्रधानमंत्री योजना जो विकास योजना है उसके तहत वो घर दे, ये तो वक्फ बोर्ड का है नहीं। वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है, जो जमीन है, वो तो खाली कराए। अरे सुन मेरी बात, मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो, यजीद न रहा, फिरौन न रहा, हिटलर न रहा, और ये अमृत प्याला पी के नहीं आई, ये भी मरेंगे, मौत इनको भी आएगी। ये सताओ के मुसलमानों को सता रहे। धरती में आया है वो तो उसको जाना है एक बार। रमजान का महीना, सुनो मैं आज जाए कल जाए, सुनो मैं कह रही हूँ, रमजान का महीना चल रहा, सब लोग इबादत कर रहे हैं, हिंदुओं को भी सता रहे हैं, दलितों को भी सता रहे हैं। हिंदू सब एक से नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे हिंदू पड़े दुनिया के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे हिंदू हैं दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं है सब लोग एक जैसे हैं। सब एक जैसे हो जाएंगे तो कयामत बहुत जल्दी आ जाएगी। इंसानियत अभी जिंदा है दुनिया के अंदर, मगर इतना जो ये सता के रखा हुआ इतना अच्छा नहीं है। इनको मैं तो कहूँ नाइलाज बीमारी दे अल्लाह पाक, इनके गुर्दों में कैंसर हो जा। हाँ, जो ये मुसलमानों को और दलितों को सता रहे। अच्छा, आपसे एक लास्ट सवाल है, जिस प्रकार वक्फ बोर्ड को भारत देश में मान्य पर पाते हैं, अगर सनातन बोर्ड पे अगर आ जाए तो समर्थन करोगे आप या नहीं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करोगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। यही चीज पहले हो जाए। सुनो, तो होना चाहिए, होना चाहिए। हम गलत के खिलाफ है, चाहे वो हिंदू के साथ हो, चाहे वो मुसलमान के साथ हो। हक बोले तो वही कह रहे हैं ना, हक बोलेंगे, सच बोलेंगे। वो लोग भी वही कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड अगर बनाया, क्या नाम है, भारत देश में अगर लागू हुआ था तो सनातन बोर्ड भी उसी टाइम लागू हो जाता, तो इस प्रॉब्लम ही नहीं होता। नहीं, अब लागू करने में क्या दिक्कत है? अब सरकार तो लागू कर सकते। नहीं, अब अगर कर दे क्या दिक्कत है? समर्थन करते हैं। हाँ करते हैं, अपील करते हैं, हाँ समर्थन करते हैं। समर्थन ये जमीन लेकर के, वक्फ की जमीन लेकर के सनातन ये करना चाह रहे हैं क्या सरकार? हमारा यही सवाल है कि सरकार ये चाह रही है कि वक्फ की जमीन जो मुसलमानों की है, अपनी निजी जमीन है, जो हिंदुओं का मतलब सनातनों के देना चाह रहे हैं, ये बोला सरकार, ये आपने बोल रहे हो जो सनातन, तो ये चाह रही है अगर सरकार तो डायरेक्टली डिबेट करे टीवी पर। सरकार से ये सवाल है कि कभी भी मुसलमानों का अगर मुद्दा उठा रहे तो टीवी पे आकर बोले कि हाँ हम ये बिल ला रहे हैं, ये चोरी चुपके करने की क्या बात है? कहाँ कर चोरी छुपे कर? सुनो, एक सीएम, एक जो प्रधान होता है गांव का, जो सरपंच होता है, अगर गांव में या कहीं पे लड़ाई होती है तो उसके पास फैसले को जाते हैं या नहीं जाते? जाते हैं ना। वो सीएम है कौन? योगी। वो सबका सीएम है, हमारा भी सीएम है, मुसलमानों का भी, हिंदुओं का भी, सबका सीएम है। वो क्या कह रहा है, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? हम एक हाथ में शस्त्र रखते हैं तो एक हाथ में हथियार रखते हैं, और जिसको पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चला जाए। हिंदुस्तान उसकी माँ दहेज में लाई थी, बताओ, उसके बाप का हिंदुस्तान है ये, सबका है। हाँ सबका है ये, और यहीं पे मरेंगे, यहीं पे जिएंगे, यहीं पे कटेंगे, मारेंगे भी मरेंगे भी। देखो जिस प्रकार आपने सवाल उठाया ना, जी जमीन वक्फ बोर्ड की तो वक्फ बोर्ड की ही रहेगी, ऐसा वो वक्फ बोर्ड बिल में ऐड है, ठीक है ना, उसमें कोई सरकार लेनी नहीं चाहती है। संशोधन हो रहा है, 14 संशोधन हुआ है मेरे ख्याल से, वो अभी बिल मतलब पास नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, वो अभी वो उसी में संसद पे ही है। तो जिस प्रकार आपने मंदिर का बोला है, मंदिर की जितने भी संपत्तियाँ हैं वो आधे से ज़्यादा जो है सरकार को और भारत देश को जीडीपी के मामले में पैसा देती है, आपको पता है सर? इस मामले या ना, पहले बताओ। मैं बता रहा हूँ, इस मामले में मुझे ये नहीं पता है कि कितना पैसा दे रही, कितना पैसा नहीं दे रही, नहीं पता आपको? ये नहीं पता है। अब मैं एक चीज़ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा सरकार का काम क्या होता है? ये सरकार का काम नहीं होता कि एक ही मुद्दे पे बात उठाओ, मुसलमानों के मुद्दे पे बात उठाओ। एक गांव का मुखिया होता है, एक बात बता रहा हूँ, कहीं किसी घर में एक प्रॉब्लम होती है तो अगर उस घर से आदमी वहाँ पे जाता है तो उसका क्या करता है? सोल्यूशन निकालता है। ये तो नहीं होता है कि उसके घर को जमीन को तोड़ा जाता है कि नहीं तुम्हें नहीं दूंगा, कुछ ये नहीं दूंगा, तुम्हारी जमीन हड़प लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये तो नहीं बोला जाता ना सर। अच्छा एक बात, अब मुखिया कभी बोलता है कि तुम्हारे घर पे ये लागू हो गया है, कभी आप सुने हो? नहीं सुने हो। यही चीज सरकार क्यों नहीं कर रही? हमारे ख्याल से दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ, जितने भी इसमें सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, मेरे ख्याल से ये है कि सब पे ध्यान दो ना।
प्रॉब्लम गरीबी आपने जो जिस प्रकार बोला ना, सबका ध्यान दो, यही अगर समस्या देश आज़ादी के बाद अगर सभी लोगों को एक मिनट, सभी लोगों के लिए अगर वक्फ बोर्ड बन जाता, सनातन बोर्ड बन जाता, सिख बोर्ड बन जाता, तो आज इतनी बड़ी समस्या नहीं आती वक्फ बोर्ड के ऊपर। सर एक बात बताइए आप, अभी जो आप कह रहे हैं सनातनियों के लिए बनना चाहिए, इससे पहले सनातनियों ने मुद्दा उठाया इस चीज का? अरे होता कहाँ उठा रहे? उठा रहे अभी वक्फ एक मिनट वक्फ बिल आने के बाद, एक मिनट, वक्फ बिल पे सरकार जब ये चीज मुद्दा उठा रही है, तब जाके सनातनी हिंदू बोल रहे हैं कि हमारा भी चाहिए हक। क्यों? इससे पहले क्यों नहीं बोला? वक्फ बिल कब से है? आप इसका जवाब दीजिए पहले हमें, कब से है? जब से है तब से सवाल क्यों नहीं उठाया इस चीज का? हम तो ये नहीं बोल रहे सरकार को कि आप मस्जिद बना दो, हम तो ये नहीं बोल रहे कि आप मंदिर बना दो, आपको जो मर्जी है वो बनाइए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है। कहीं मस्जिद बन रही है तो हिंदुओं को दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है। सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है? सरकार जो ये जमीन है अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो बताइए, वक्फ की मुसलमानों की जमीन है ना, कहीं लिखा हुआ है कि सरकार की है तो बताइए हमें। हम इस चीज़ का सवाल सरकार से उठाते हैं कि अगर ये वक्फ की जमीन मुसलमानों की है तो वो पेपर हमारे पास मौजूद है, ये प्रूफ है हमारे पास। सरकार वही कह रही है वक्फ बोर्ड के पास अगर प्रॉपर्टी और कागज है उनके पास वक्फ बोर्ड के ऊपर, वो प्रॉपर्टी उनको ले ले, और जो इलीगल तरीके से है वो सरकार को दे दे। देखिए इसमें यह है कि ज़मीन जैसे नहीं ज़मीन जैसे मुसलमानों की है, प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, उसका एक गैर मुस्लिम जिम्मेदार क्यों? अगर गैर मुस्लिम उसका जिम्मेदार है तो मंदिर का जिम्मेदार मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? ये हमारा सीधा सवाल है सरकार। आशा तो ओबीसी जी ने उत्तर प्रदेश में जो है ये बोला है 1 लाख प्रॉपर्टी में कागज हमारे पास नहीं है वक्फ बोर्ड के ऊपर। आशा तो ओबीसी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो बात सही है, नहीं ये बात सही कागजात नहीं है। हाँ, नहीं है, लेकिन ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ये कोर्ट फैसला करेगा ना, सरकार करेगी इसके बाद। जब ये मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट जो फैसला करे, कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद को मानते हो ना? कोर्ट को सभी मानते हैं, मानना ही होगा। इनका काम है। हाँ क्या कहते आप? आपने चलिए ठीक, क्या कह रहे हो भाई साहब? कुछ नहीं बोलेगा यार, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग, कोई कुछ हमने तो कुछ बात ही नहीं करी। अरे यार हमें किसी से बहस नहीं करनी, हमने कुछ बोला आप लोगों से? हमें कोई बहस हिंदू मुसलमान करे आपसे? नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बोलना ही नहीं है प्लीज यार, सॉरी। क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं, आप बोलने मतलब आ रही है ना, आप जाइए यार, चलो भाई आप सब जाइए, यहाँ पे मजमा क्यों लगा रखा है? तो इतने अच्छे तरीके से बात हो रही है, पता नहीं भाई साहब को क्या प्रॉब्लम आ गई है। वक्फ बोर्ड के ऊपर चर्चा कम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं भाई साहब क्या प्रॉब्लम आ गई है, समझ में नहीं आता मेरे। वक्फ बोर्ड के ऊपर बात कर रहे हो आप, कर ही नहीं रहे हो आप वक्फ बोर्ड के ऊपर बात, तो सरकार कैसे सुनेगी? जब